जो नमस्ते। ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10 में आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में का मतलब होता है कि ट्राइंगल को नापना। तीन साइड ट्राइंगल का मतलब होता है क्या, ये ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड्स को नापना, इसका रेशियो निकालना, इसका रेशियो एंगल का, इसके एंगल से इसके साइड से संबंध निकालना, रिलेशन निकालना ही ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर आदमी खड़ा है, यहाँ पर ठीक है, आदमी खड़ा है, इसको देख रहा है, तो ये हमारा बिल्डिंग का ये यहाँ से यहाँ इसका हाइट निकाल सकता है इसका यूज करके। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट्स का हम हाइट या उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली से। तो ट्रिगोनोमेट्री का जब हम बात कर रहे हैं तो हम हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा जो भी सुनते हैं, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 रेशियो होता है, इसको याद रखना है। तो इसका संबंध कैसे निकालते हैं, तो हमेशा हम एक रेफरेंस ट्रायंगल लेंगे। ज्यादा बच्चों दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल एक रेफरेंस ट्रायंगल लेंगे, वो हमेशा रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कोई भी किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर राइट एंगल हो जाए तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये जितना भी डिफाइंड है सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइंड है। और ये थीटा इसको मान लेते हैं। तो अब इस थीटा इस एंगल के लिए ये क्या हो जाता है, ये अपोजिट साइड्स को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये क्या होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर होता है, एंगल के अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पर है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर या हाइट एच से भी परपेंडिकुलर या पी से भी डिफाइन करते हैं। और फिर ये जो एडजेसेंट साइड है, यानी कि जिस पर एंगल बना हुआ है उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, ये साइड्स और ये साइड्स। तो ये बेस हो गया, जिस पर एंगल बना हुआ है ये बेस हो गया, इसको बी से डिफाइन करेंगे। और ये हो गया कि हाइपोटेनियस, ये सबसे बड़ा साइड से राइट एंगल ट्रायंगल का, उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हाइपोटेनियस को एच से डिफाइन करते हैं। तो हम हमेशा क्या किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा मान लेते हैं। इस थीटा एंगल के अनुसार हमेशा इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली ही कोई परपेंडिकुलर रहेगा, कोई बेस रहेगा। और हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा 90 डिग्री एंगल के अपोजिट, सबसे बड़ा एंगल है ये, तो इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। सबसे पहले एक बेसिक चीज होता है कि अगर ये ट्रायंगल है और ये 3 एंगल है, तो जो सबसे बड़ा एंगल, किसी भी ट्रायंगल का ये फंडामेंटल रूल है कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसका अपोजिट साइड सबसे बड़ा होगा, ये हमेशा याद रखना है। कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ले लेते हैं, हम ऐसे ले लेते हैं। तो अगर सबसे बड़ा एंगल ये है तो ये सबसे बड़ा साइड हो जाएगा, उसके बाद मान लीजिए ये है तो ये सब उसके बाद, और ये सबसे छोटा एंगल तो साइड सबसे छोटा होगा। तो ये फंडामेंटल रूल हमेशा याद रखना है बच्चों की, सबसे छोटा एंगल एंगल के अनुसार उसका अपोजिट साइड कॉरस्पॉन्ड करता है। तो जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री का बात करते हैं तो जो भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये सारे के सारे डिफाइंड है एक रेफरेंस ट्रायंगल। उसको रेफरेंस ट्रायंगल है, वो हमेशा और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन करते हैं। वैसे किसी भी एंगल के लिए डिफाइन होगा, लेकिन हम फंडामेंटल रूप से एक राइट एंगल ट्रायंगल को ही मान के चलेंगे। इसी के अकॉर्डिंगली हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सबसे ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इस पर ये बना हुआ है, जिस बेस पर बना हुआ जो ये परपेंडिकुलर कहलाता है, इस एंगल को अगर थीटा मान लेते हैं
तो ये परपेंडिकुलर, ये थीटा एंगल किस पर है, बेस है, तो ये बेस है तो इसको बी कहते हैं। हाँ, तो इतना जान गए। अब इसमें देखते हैं, अब राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, हम ये ये एबीसी मान सकते हैं, ए मान लेते हैं, इसी को बी, इसी को सी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, है ना। तो साइन थीटा जैसे करेंगे, ये थीटा मान लेते हैं, इसको एक और साइन में भी कर सकते हैं, मान लेते हैं हम साइन थीटा इजी के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा क्या करता है, ये कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक जितने हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तीन गो, और इसका अपोजिट जो है, जितने भी ये सारे के सारे एंगल और उसके साइड्स के एंगल, उसके साइड्स के रेशियो में डिफाइन होता है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसको सारे को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और इसका उल्टा क्या कहलाता है, कॉसिक थीटा। ये पहले याद रखना है, ये सेक थीटा हो गया और ये कॉट थीटा हो गया। ये ये छह जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहलाता है। यानी ये थीटा एंगल, ये जो है, ये अलग अलग साइड्स के रेशियो को डिफाइन करता है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये छह है, ये तीन साइड्स के रेशियो को बताता है। एंगल को रेशियो के रूप में, एंगल को साइड्स के रेशियो के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है, हमारा ट्रिगोनोमेट्री क्या काम करता है बच्चों, कि इस रेफरेंस ट्राइंगल के अनुसार या किसी भी ट्राइंगल में एंगल को साइड्स के रेशियो के रूप में डिफाइन करता है, उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसके इसके फायदा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट या उसका डिस्टेंस हमसे कितना दूरी, ऑब्जर्वर से कितना दूरी है, हम इजिली डिफाइन करते हैं। और भी बहुत सारे चीज से फायदे, हम ट्रायंगल के बारे में भी बहुत सारा चीज इससे हम निकाल सकते हैं। वो आप क्लास 11 और 12 में भी पढ़ेंगे, तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को बेसिक से पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिक्स में यही है कि ये छह गो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका उल्टा, ये सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहलाते हैं। ये एंगल की, ये किसी भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल को जो भी थीटा, जिस भी थीटा लेंगे एंगल को, उसके अनुसार ये साइड्स के रेशियो में संबंध स्थापित कर देता है। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा पी बाई एच होता है। ये याद रखना है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी ये थीटा है और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज है। तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, है ना। चाहे कितना भी बड़ा हो, ये हमेशा थीटा जो है पी बाई एच के रूप में ही डिफाइन होता है। थीटा बड़ा हो छोटा उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर मान लेते हैं कि हम इतना बड़ा एंगल में बना लिए, और ये थीटा तो फिक्स रहेगा, इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से और भी बढ़ा दें अगर हम, तब भी रेशियो सेम रहेगा। अगर ये थीटा फिक्स है, थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी है, तो एंगल को हम बढ़ा, अगर हम रेशियो, उसका रेशियो फिक्स होता है। इस थीटा के लिए कोई भी कितना भी बड़ा साइड्स हो जाए, इस थीटा के लिए कितना भी, इस एक ही थीटा के लिए अलग अलग साइड्स हो सकता है। ये और भी इसको कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं, ये तो बढ़ जाएगा। लेकिन थीटा एंगल का तो झुकाव, एंगल क्या होता है, उसका जो इंक्लिनेशन है ये नहीं बदलता है। चाहे हम साइड्स को, चाहे हम ट्रायंगल को कितना भी बड़ा कर दें, तो ये इसका नहीं बदला, इसलिए इसका रेशियो भी नहीं बदलेगा। इसके बढ़ने से क्या होगा, ये रेशियो सेम रहेगा, पी बढ़ जाएगा तो ये एच भी बढ़ जाएगा उसी रेशियो से, पी और एच उसी रेशियो से बढ़ते जाएगा। तो ये चीज को हमको समझना, ये बहुत छोटी बात है। साइन थीटा बराबर, यानी कि थीटा अगर 30 डिग्री ले लिए, साइन थीटा बराबर 30 डिग्री, अब जब छोटा एंगल में भी 30 डिग्री हो सकता है, छोटा ट्रायंगल भी ले लेंगे 30 डिग्री है, इसको और बढ़ा दें हम, इसको और बढ़ा दें, ऐसे बढ़ाएंगे, इसको और बढ़ा देते हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका, फिर भी इसका और इसका रेशियो हमेशा ये पी बाई एच का वैल्यू, साइन थीटा हमेशा किसके बारे में बताता है,
साइन थीटा बच्चे हमेशा किसके बारे में बताता है? तो पी बाई एच, पी जहां पर परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। और कॉस थीटा किसके बारे में बताता है? बी बाई एच। एक बार पी लेता है, एक बार बी लेता है। साइन थीटा कॉस थीटा में एक बार परपेंडिकुलर, एक बार बेस, और नीचे दोनों पे हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से हम याद रखेंगे कि एक बार साइन थीटा परपेंडिकुलर को ऊपर में रखता है और कॉस थीटा बेस को ऊपर में रखता है, और tan थीटा किसको ऊपर में रखता है? तो दोनों में h हट जाता है, p बाई बी हो जाता है, p बाई बी होता है। तो tan थीटा हमेशा इसका और इसके रेशियो को बताता है, tan थीटा। तो इस तरह से हम देख लिए कि कौन कौन क्या रेशियो को डिफाइन करता है, इसको याद रखना है। सबसे पहले तो हमको ये याद रहना चाहिए बच्चों कि हम बेसिक सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन थीटा तीन को पहले याद रखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये एक रिफरेंस ट्रायंगल जब लेंगे, रिफरेंस ट्रायंगल होगा ये थीटा हो गया। तो इस रिफरेंस ट्रायंगल के लिए इसके अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बना रहा है, हमेशा याद रखना। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपरेशन से डिफाइन किया जाता है। तो ये एच, ये पी हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया, ये एच हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया इस ट्रायंगल के लिए। अगर हम ये ट्रायंगल ले लिए तो फिर ये फिर बदल जाएगा। अगर हम ये इस ट्रायंगल को मान लीजिएगा अल्फा कहते हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए बेस ये हो गया, ये अल्फा इस पर आधारित, ये परपेंडिकुलर हो गया, बदल गया। तो हम ट्रायंगल एंगल के अनुसार हम बदल जाएगा। अगर हम इसी ट्रायंगल में हम इस एंगल को ले लेते हैं तो ये बेस बन जाएगा, लेकिन इस एंगल को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो उस एंगल पर हमको कंसंट्रेट करना है, लेकिन हाइपोटेन्यूज वही, क्योंकि ये 90 डिग्री फिक्स है, ये तो बदल नहीं रहा। तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, लेकिन ये एंगल के अनुसार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एंगल के अनुसार ये बेस हो जाएगा। ये एंगल अगर हम θ2 करते हैं, θ1 करते हैं, तो θ1 के लिए तो परपेंडिकुलर, लेकिन θ2 के लिए बेस बन जाएगा। तो हम जब साइन θ1 लेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं कि साइन θ1 लेंगे तो θ1 के लिए ये बेस, ये p का काम करेगा। अगर ये a b c है तो ये साइन θ1 के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो BC बटा ये AC हो जाएगा। अगर साइन θ2 ले तो क्या हो जाएगा, θ2 के लिए बेस हो जाएगा। तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर पता हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर। अब ये साइड, अब ये ले लेगा AB बटा AC। तो यहाँ पर साइन θ1 BC बटा AC हो गया, जबकि साइन θ2 बराबर AB बटा AC हो गया, क्योंकि थीटा एंगल जहां बन रहा है उसी के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस डिफाइंड होगा। लेकिन 90 डिग्री तो फिक्स है, इसलिए हाइपोटेन्यूज वही होता है। तो इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका अपोजिट तीन रेशियोज है। तो इसको याद रखने का, अगर याद रखने का फॉर्मूला है, हम लोग बच्चे में पढ़े थे, सम पीपुल हैव, ये लाइन याद रखिएगा, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ये लाइन याद रखना है, अगर रेशियो याद करने में दिक्कत है तो ये लाइन याद रखना, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो इसका क्या मतलब, सम साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा ले लेते हैं, सम यानी साइन थीटा, पीपुल हैव पी बाई एच हो गया, पी बाई एच हो गया, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन है, कर्ली मतलब कॉस थीटा, ब्राउन हेयर मतलब बी बाई एच हो गया, और टाइटली पुल्ड बैक यानी कि टैन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, पी बाई बी। ये तीन रेशियो याद रखा, तो बाकी अलग जो रेस्ट रेशियोज है इसका जस्ट अपोजिट है। तो ये लाइन याद रखना है बच्चों, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। हाँ तो बच्चों अभी क्या बताए, एक लाइन बताए, रेशियो याद करने के लिए क्या बताए थे, सम पीपुल हैव, सम POPL पीपुल हैव
curly brown hair TIGSTL tightly pulled back। ये लाइन याद रखना है। इससे क्या होगा कि हमारा रेशियोज साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तीनों रेशियोज हमको याद करने में, अगर याद हो जाता है ठीक है, इसको इसकी सहायता लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये लाइन याद रहा तो सम पीपुल है, मतलब साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा PYH। मतलब कर्ली ब्राउन है, कर्ली मीन्स कॉस थीटा, ब्राउन हेयर में BYH, BYH टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली पुल्ड बैक मीन्स टैन थीटा बराबर PYB। तो ये तीन रेशियो याद हो गया, बाकी तीनों इसका उल्टा है। कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस साइन थीटा का उल्टा कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H/P। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H/B, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/P होता है तो B/P हो जाएगा। बस इतना याद रखना है इस रेशियो को। तो अभी क्या हम बता रहे थे बच्चे लोग कि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल को उसके साइड्स के रेशियो में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी एंगल को उसके साइड्स के रेशियो में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का अगर ये थीटा है, ये ABC है, तो साइन थीटा अगर लिखेंगे तो साइन थीटा एंगल को, ये तो एंगल है थीटा एंगल, तो साइन थीटा लगा देने से क्या होगा, अब इसका रेशियो बता रहा है BC/AB का, ये परपेंडिकुलर ये बेस का। तो हमेशा क्या करता है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंगल को साइड्स के रेशियो के रूप में चेंज कर देता है, और इसका यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स का हाइट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और आगे क्लास में भी ये बहुत सारे चैप्टर में ट्रायंगल के और भी प्रॉपर्टीज के बारे में ये बताएगा। इसका अगर जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का यूज करके हम बहुत सारी चीज को और कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन अब इसमें याद रखना क्या है, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है, तो मेन एंगल के लिए हमको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 45 डिग्री हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो इस चार के लिए 10th क्लास में इतना याद रखेंगे तो इस चार के लिए काम चल जाएगा। 0 डिग्री साइन 0 वाला क्या होता है 0, 30 डिग्री वाला क्या होता है हाफ, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 बड़ा होता है √3/2, और साइन 90 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, पहले साइन के लिए याद रखना है, बाकी के लिए इसी के सहारे से भी निकाल सकते हैं। तो ये एक हो गया साइन थीटा के लिए। अब कॉस थीटा जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा लेते जाएंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये सेम आ जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 0। टेन थीटा और क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हमेशा याद रखना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये भी करेंगे तो हमको P/B आ जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तब क्या होता है साइन थीटा 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, यानी 1/√3 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 2/1 यानी √3 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों लोग, √3 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब होता है क्या है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। मैथ्स में सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, किसी भी चीज को हम जीरो से डिफाइन नहीं करेंगे, नहीं तो वो मैथ्स के सर्किल से बाहर चला जाएगा, ये अनडिफाइंड कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि tan 30 अनडिफाइंड लिखा जाता है। तो इतना याद रखना, ये वैल्यू हमेशा याद रखना है। tan 0 मतलब होता है 0, ये √3 हो गया, ये हो गया 1, ये कितना निकल गया, 1/2 ना 2/√3, ये 1/√3 है, यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये √3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमेशा केवल ये याद रहा तो बाकी सब निकल जाएगा, लेकिन अगर सब याद रहे तो अच्छा चीज है। तो इतना चीज हमको याद रखना चाहिए। हाँ तो बच्चों अभी जो भी बेसिक बताया उसका यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन बनाएंगे जो एक्सरसाइज 8.1 का दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ऐसा ट्राइंगल है राइट एंगल जिसका राइट एंगल बी पॉइंट पर है और ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमको साइन ए कॉस से साइन सी कॉस से निकालना है। तो पहले हम एबीसी एक ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल एक पहले बनाएंगे ऐसे करके। यहाँ पर सबसे पहले क्या रहा है, बी पर राइट एंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बी को लिख देते हैं। अब लिखा यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं, एबीसी हो गया। अब यहाँ पर दूसरा क्या कर रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब साइन ए निकालना है, तो इस एंगल के लिए साइन ए, तो इस एंगल के लिए हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हमेशा कोई भी साइन थीटा हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, ये याद रखना। तो परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूस को एच से डिनोट करते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, यहाँ पर साइन ए परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये इसका वैल्यू निकालना होगा हमको, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये 24 है, ये 7 है। तो क्या होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे कि किसी पाइथागोरस थ्योरम को भी जानना जो भी है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस जब ये राइट एंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि इस अगर ये P है, ये B है और ये H है, तो क्या कहता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस नामक मैथमेटिशियन ने प्रूव किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो इससे हम निकाल लेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस इसका हो जाएगा 576 इसका स्क्वायर। तो चूंकि ये स्क्वायर में अब इसको अपन रूट डालेंगे तब इसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि हमको एच का वैल्यू निकालना है तो इस पर रूट देना पड़ेगा। ये तो इसका स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हुआ, ये हटा देंगे तो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूस पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करके 25। तो इसका वैल्यू हो गया, यानी कि इसको तीनों साइड्स निकल गया मेरा, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया और ए सी बराबर होगा 25 सेंटीमीटर। अब जिस एंगल के अनुसार जो है उसके अनुसार रेशियो बना सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइन इसके लिए ये हो गया, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी हो गया 24 बटा एच हो गया 25, तो 24 बटा 25 हो गया, ये हो गया। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल वही है तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको परपेंडिकुलर
तो इसका होता है, क्या होता है, इसका B/H होता है। तो बेस तो ये है, तो 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी कि 7 बटा 25। तो कॉस से क्या वैल्यू 7 बटा 25 निकल गया। और इसके अनुसार आप निकाल सकते हैं, साइन सी का वैल्यू निकालना है तो साइन सी के अनुसार निकाल सकते हैं। साइन सी का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर साइन सी देख लें बच्चों, साइन सी लिख देते हैं। तो साइन सी के लिए यहाँ एंगल रहता है, इसके लिए क्या होगा, ये बेस हो गया, इस एंगल के लिए बदल गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू तो P/H होता है, परपेंडिकुलर लेता है पहला। तो पर 7 बटा यहाँ हो जाएगा 7 बटा 25। पहले साइन ए बराबर क्या निकला था हमारा, तो 25 बटा 20, 24 बटा 25, लेकिन सब एंगल बदल दिए तो 7 बटा 25 हो गया। उसी तरह कॉस सी का भी वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। कॉस सी बराबर क्या होता है, B/H। B/H तो B हो गया ये मेरा 24 बटा 25। पहले था कॉस ए बराबर कितना निकला था, 7/25 या 24/25 निकला। क्योंकि एंगल बदल गया, तो एंगल बदलने से क्या हो जाएगा, इसमें ये बेस हो गया, इसमें ये, इस एंगल के लिए ये बेस था तो इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, इसको उलट देंगे, ये बेस हो गया, क्योंकि इस पर ये सी एंगल इस पर बना हुआ है ना, इसलिए ये बेस हो गया। इसको अगर पलट दें ऐसे, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके अनुसार ये बेस हो गया, ए भी बेस हो गया। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए। हाँ तो बच्चों, एक फिर से एक क्वेश्चन देख रहे हैं उसी का, ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक चीज पढ़ा दिए थे। एक्सरसाइज 8.1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है ये वाला। 8.3 जो एक्सरसाइज बुक में है एनसीईआरटी का, वो देखिएगा 8.1 एक्सरसाइज में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें दे दिया है, ये फिगर दे दिया है। उसमें 10p माइनस कॉट आर निकालना है ना। तो सब मुझे दिया हुआ यहाँ पर के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल है, 10p, ये क्या निकालना है बच्चों लोग, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है, कॉट आर सॉरी। तो 10p तो 10 का क्या होता है, 10 का वैल्यू क्या होता है, हमेशा याद रखना है, P/B होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा, B/P कर देंगे। अब एंगल के अनुसार जो बनता है उसके अनुसार बैठा देंगे, बस हो गया, बहुत इजी है। तो सबसे पहले क्या होता है, 10p, तो 10p यहां से ए एंगल के लिए ले रहा है 10, तो tan थीटा पर क्या होता है, P/B। तो B, ये एंगल तो बना हुआ है इस बेस पर, इसलिए ये बेस हो गया, इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो tan P बराबर क्या हो जाता है, सबसे पहले tan P निकाल लेते हैं। tan P बराबर हो गया P/B, P तो ये हो गया QR, अब बटा B हो गया ये PQ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan P के बदले हम QR बटा PQ लिख सकते हैं, ठीक, माइनस कॉट आर। और कॉट आर भी देख लेते हैं, कॉट आर क्या हो जाएगा, इस ये एंगल है तो ये एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी हो जाएगा। तो कॉट आर के लिए होता है, कॉट क्या होता है, B/P होता है, तो क्यू आर बटा, इसका जस्ट उल्टा होता है, टेन क्या होता है, P/B होता है, तो ये B/P हो जाएगा बटा PQ। तो क्या हो जाएगा, QR बटा PQ। तो एक ही चीज है, देख रहे हैं QR बटा PQ, यहाँ भी है माइनस QR बटा PQ है, लेकिन ये है P एंगल के लिए tan P, ये होगा R एंगल के tan cot R। तो इसका मतलब होता है ये जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू, दोनों तो एक ही है, अगर वैल्यू लिखेंगे तब भी इसका वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस फार्मूला का यूज करेंगे तो इसका स्क्वायर h स्क्वायर
इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, 196, 144, 25, इस पर रूट पर, तो ये नहीं, यानी ये 5 वैल्यू निकल जाएगा। तो क्यू आर, यहाँ क्यू आर क्या है, क्यू आर 5, पी क्यू क्या है 12, क्यू आर 5/12, यानी कि 5/12, 5/12, यानी कि ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यही आंसर हो जाएगा। एक में tan p लिया है और में cot r लिया है, तो tan p के लिए हो गया, जो tan p के लिए होगा वही वैल्यू cot r के लिए हो जाता है, तो सेम वैल्यू हो जाता है 90 डिग्री में। ये tan p ये cot p हो जाएगा। हेलो बच्चों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स को नापना। ट्रिगोनो में से 3, गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री में मापना, 3 साइड्स को मापना। लेकिन हम इसको ऐसे समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम साइड्स और एंगल का रिलेशन निकालते हैं। मेनली हम, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये एंगल थीटा है या कुछ भी है, तो इस एंगल का इस साइड से रिलेशन अलग अलग रेशियोज में निकालते हैं। उस रेशियो का अलग अलग नाम है, उसी के बारे में आज हम 10 से 15 मिनट में सीखेंगे। फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करके फिर ट्रिगोनोमेट्री को और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो मेनली हम ट्रिगोनोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हमेशा, और राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा हम ट्रिगोनोमेट्री से आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो इस एंगल के अनुसार हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा के सामने जो अपोजिट साइड्स रहता है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है, हिंदी में लंब बोलते हैं, ये इसका हाइट बताता है। मेनली ये क्या होता है, ट्रायंगल का हाइट बताता है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस। ये थीटा एंगल इसी पर बना हुआ है इसलिए बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको हाइपोटेन्यूज, इसको शॉर्ट में एच से, इसको पी से और इसको बी से डिनोट करते हैं। अब इसी एच पी और बी का अलग अलग तरह से रेशियो लेकर के हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइंड करते हैं और उसके अनुसार ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक से क्या फायदा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम दूर में स्थित, कोई भी दूर में अगर कोई सिचुएटेड ऑब्जेक्ट है तो उसका हाइट और डिस्टेंस बता सकते हैं। मान लेते हैं कि हम अगर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर बहुत दूर एक कोई ऑब्जेक्ट सही है तो इसको अगर देख रहे हैं तो इसका हम हाइट निकाल सकते हैं या फिर इसका हम डिस्टेंस भी बता सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के यूज करके। तो अलग अलग रेशियो का, अगर इस थीटा के अनुसार अलग अलग रेशियो लेंगे, इसका रेशियो लेंगे, कभी इसका रेशियो लेंगे, कभी इस दोनों का रेशियो लेंगे, तो 3 साइड्स का इस थीटा के अनुसार अलग अलग रेशियो लेकर के हम अलग अलग उसका नाम है। जैसे साइन थीटा होता है, पहला रेशियो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये 3 रेशियो मेन है। बाकी 3 रेशियो इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इसका उल्टा होता है, नहीं इसका उल्टा, सॉरी, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इसका होता है सेक थीटा और इसका होता है कॉट थीटा। ये इसका उल्टा होता है। इसका जो रेशियो होगा उसको उलट देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हमको ये 6 रेशियो याद रखना है, इसका नाम याद रखना है, इसका रिलेशन किस प्रकार है, तो इसको अब हम ये देखेंगे। अभी हम फिर से बताते हैं कि अलग अलग रेशियो का किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। ये एंगल थीटा ले लिए हैं, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। इस एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए हो गया परपेंडिकुलर बी, ये बेस हो गया बी, इसका एच। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो
तो ट्रिगोनोमेट्रिकल पहले बताया कि एंगल और साइड्स के बीच रिलेशन बताता है। कैसे रिलेशन बताता है? तो इसका रेशियो के रूप में बताते हैं। जैसे हम साइन थीटा लेते हैं तो पी बाई बी होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच, इसको कहते हैं साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर का इसका हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो होता है इसको कहते हैं साइन थीटा, पी बाई एच। कॉस थीटा का क्या होता है? अब ये बच गया तो इसको बी बाई एच ले लेते हैं। एक रेशियो ये होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, इसका बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है क्या? पी बाई बी, पी बाई बी इसका रेशियो होता है। तो एक बार इसका रेशियो इससे लिए तो साइन थीटा बना, अब इसका रेशियो इससे लिए तो कॉस थीटा बना, और इसका रेशियो इससे लिए तो टैन थीटा बना। तो इस प्रकार से बच्चों देख लिया कि कैसे कैसे रेशियो लिया जाता है और उसका नाम ऐसे होता है। हाँ, तो बच्चों अभी जो भी बताए थे जितनों को समझ में आ गया है वो ठीक है। फिर हम अच्छे ढंग से बताते हैं और क्या कितना रेशियोज है ये भी बताएंगे, और उसको कैसे याद किया जाता है इसका ट्रिक भी बता देंगे, तो आप लोग आसानी से इसको याद कर लेंगे और आगे प्रॉब्लम के द्वारा भी अच्छी तरह से सीखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हमेशा हम बता रहे हैं कि एक राइट एंगल के थ्रू ही हम ऑल रिलेशन निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का। ये हो गया ए बी सी एंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाले को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो सबसे बड़ा साइड्स होता है राइट एंगल ट्राइंगल का। ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। ये तीन चीजों को, इसको P से डिनोट करेंगे, इसको H से डिनोट करेंगे, इसको B से डिनोट करेंगे। इसी के द्वारा हम जितने भी रेशियो है, 6 रेशियो आपको याद रखना है बच्चों। कौन कौन रेशियो याद? अभी आप एग्जाम्पल देख के देखते हैं बच्चों की कैसे अलग अलग रेशियोज को निकालते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इसका एंगल 5, इसका वैल्यू 5 लेते हैं, इसका वैल्यू 12 लेते हैं, इसका वैल्यू 13 लेते हैं, तो साइन थीटा, ये थीटा एंगल मान लेते हैं, तो साइन थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा? अभी बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो इसका रेशियो के बराबर कैसे लिखते हैं? ये हो जाएगा रेशियो 12/5, नहीं 12/h/13 लेते हैं। तो p बाई एच का वैल्यू 12/13, यानी कि इस एंगल का जो भी वैल्यू होगा ये 12/13 हो जाएगा। अगर थीटा को निकालेंगे तो इसका एंगल का वैल्यू जो देगा इसमें निकल जाएगा। इस तरह से हम यूज करते हैं। कॉस थीटा का कैसे निकाल सकते हैं? तो कॉस थीटा क्या होता है? b बाई एच। तो यहाँ पर b हो गया 5 और h का वैल्यू हो गया 13, तो 5/13। इस तरह से अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल का रिलेशन साइड से निकालते हैं। उस रिलेशन को, उस रेशियोज को हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। अब 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है बच्चों। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑलरेडी बचा चुके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये उसका रिवर्स होता है। तो इसका वैल्यू याद करके आप देखते हैं तो अब आप लोग को जान गया होगा कि ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, इस थीटा का रिलेशन इन साइड से जोड़ता है 6 रेशियो। अब तो उसी के द्वारा हम आगे का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा का पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी कैसे याद रखना है? तो इतना जानने के बाद हम एक ट्रिक लाइन बता देते हैं, उसको याद करके आप हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का आप याद रख सकते हैं साइड्स के रेशियो के रूप में। तो इसमें होता है सम पीपुल हैव curly brown hair tightly pulled back। क्या लिखे हैं? सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। इससे हम सारे रेशियो याद हो जाएगा, बस एक लाइन
सम पीपुल हैव, यानी कि सम मीन साइन थीटा, पीपुल का पी ले लेंगे, हैव का एच, सम पीपुल है, सम पीपुल हैव। दूसरा रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली कॉस थीटा, ब्राउन हेयर आने की बी बाई एच, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया टाइटली पुल्ड बैक, टाइटली का मतलब टैन थीटा, पुल्ड बैक का मतलब बी बाई बी। तो इस तरह से रेशियो हम तीनों का याद कर लेंगे। फिर रिमेनिंग रेशियो जैसे है, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा लेंगे, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन का होता है पी बाई एच, तो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो इसका होता है बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा। और तीसरा रेशियो क्या हो जाएगा, टैन थीटा का कॉट थीटा उल्टा होता है, तो कॉट थीटा का बराबर होता है बी बाई पी। तो इतना बताना चाह रहे हैं कि केवल एक लाइन से हम इस तीनों का रेशियो याद कर लेंगे। और अब सारे थ्योरी कंप्लीट हो गए हैं, अब हम प्रॉब्लम के द्वारा उस थ्योरी को हम सीखने का करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रॉब्लम है, इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा रेशियो निकालना है, साइन ए कॉस ए का, दूसरा में साइन सी कॉस सी का। तो एक राइट एंगल पहले हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको और थोड़ा इधर कर देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह बना लेते हैं। अब बी पर करता है राइट एंगल है, तो यहाँ बी दे देते हैं, ये राइट एंगल है इसलिए यहाँ बी कर देते हैं, बाकी को हम ए और सी लिख देते हैं। अब यहाँ ए बी का वैल्यू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो इसका यूज करके हम साइन ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका एच का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है बच्चों, तो एच का वैल्यू निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। ये पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड्स, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, तो कोई भी दो साइड्स निकल हमें मालूम है, अगर हम जानते हैं तो हम दूसरा तीसरा साइड्स को निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच यहाँ नहीं जान रहे हैं, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट ओवर, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ओवर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20, यहाँ 7 दिया हुआ है तो 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर 949। अब b स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। इसको याद रखना है, स्क्वायर का 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लेना है बच्चों, और 1 से 10 तक का क्यूब भी याद रखना है, ताकि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं दिक्कत ना हो। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625, तो 625 होगा तो इसका 25 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 25 निकल गया। तो तीनों साइड्स निकल गया है, अब हम आसानी से सारे दो भी रेशियोज हैं वो निकाल सकते हैं। तो अभी अब पहला प्रॉब्लम क्या कर, साइन ए वैल्यू निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, इस यहाँ पर ए है तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा पी बाई एच होगा। तो यहाँ p का वैल्यू 7 है तो 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं, h का वैल्यू 25 है तो 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो 7/25 हो जाएगा। तो इस तरह कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरा में कॉस ए लेते हैं, कॉस ए का वैल्यू होता है b बाई एच, तो b क्या है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या करते हैं 24 सेंटीमीटर लेते हैं। फिर h है नीचे में तो h का वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेते हैं, तो 24/25 ये वैल्यू आ जाएगा, तो इसका वैल्यू निकल गया। अब साइन सी लेते हैं, तो यहाँ देखना है साइन सी कैसे निकलेगा, तो एंगल सी तो यहाँ है, एंगल सी, अब इस एंगल के लिए बेस, इस सी के लिए ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया।
एच वही रहेगा, क्योंकि ये एच हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को कहते हैं एच, तो एच नहीं बदलता है। तो साइन सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, बी पी बाई एच। तो पी तो यहाँ 24 बन गया, 24 सेंटीमीटर, इसके लिए ये पी हो गया, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट देते हैं, तो साइन सी का वैल्यू हो जाएगा 24/25। ठीक है। अब कॉस सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कॉस सी का वैल्यू, अब ये इस सी के लिए तो बेस हो गया, ये बेस हो गया ना, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लेंगे, और बटा एच का वैल्यू यही है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया तो 7/25 निकल गया। तो सारा आंसर निकल गया, ये 24/25, ये 7/25 निकल गया। तो इसके अनुसार, एंगल के अनुसार हमेशा इस एंगल के अनुसार ये बेस होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा। एक और सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो ये फिगर दिया हुआ है, फिगर 8.13, तो इसमें हमको tan p माइनस cot r निकालना है। तो tan p क्या हो जाएगा, tan का वैल्यू क्या होता है, p बाई बी होता है। तो tan p इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये p बाई बी होता है। तो p का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले पाइथागोरस का यूज करके हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो पाइथागोरस का ये क्यू आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसका 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बराबर इसका क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर का वैल्यू निकालना है हमको, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144 इक्वल टू हो जाएगा 25/5। तो क्यू आर निकल गया मेरा 5 सेंटीमीटर। तो इसको क्यू आर निकाल दिए हैं। अब tan p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p बाई बी होता है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा तो 5 सेंटीमीटर, ये बेस का काम करेगा तो 12 यानी 12 सेंटीमीटर, ये कट गया, यानी कि 5/12 निकल गया मेरा tan p। अब cot r निकालना है, तो cot r क्या हो जाएगा, ये एंगल है तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cot मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, cot r का क्या होता है बच्चों, बेस बटा परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो बेस बन गया, इस एंगल के लिए बेस चेंज हो गया, ये हो गया, यानी कि 5 सेंटीमीटर बटा ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये कट गया 5/12 हो गया। अब tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan p का वैल्यू भी 5/12 निकला और cot r का वैल्यू भी 5/12 निकला, दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस आंसर हो जाएगा tan p माइनस cot r इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin a का वैल्यू 3/4 बता रहा है हमको, बंद करो यार एकदम हमारा तमाम। एक और क्वेश्चन देखना है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। sin a का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो cos a और tan a का वैल्यू निकालना है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम बना दिए ए बी सी। sin a का वैल्यू क्या है, 3/4, ए एंगल ये है तो इसके अनुसार ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू 3 लिखते हैं, ये 4 हो गया यहाँ। तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाते हैं, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू √7 हो जाएगा। तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a का वैल्यू होता है b/h, तो b हमारा cos a का क्या बोलते हैं, b/h। तो ए एंगल के लिए ये बेस है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो b का वैल्यू √7 हो जाएगा और h का वैल्यू
4 हो जाएगा। तो ये एक आंसर हो गया। फिर tan a का वैल्यू क्या निकलेगा, p/b। tan a को क्या बोलते हैं बच्चों, p/b। तो p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू √7 है। तो √7, तो 2 आंसर हो गया, एक ये और एक ये आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें बता रहा है कि 15 cot a इक्वल टू 8, तो sin a और sec a का वैल्यू निकाला हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, यानी कि cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/15। तो इसके अनुसार एक राइट एंगल पहले बना लेते हैं। राइट एंगल ये हो गया, a दिया हो यहाँ, इसको a मान लेते हैं, ये b, ये c मान लेते हैं। cot बराबर क्या होता है, tan का उल्टा tan इक्वल टू होता है p/b, ये b/p हो जाएगा। तो b/p, ये b का वैल्यू है, ये इसके लिए बेस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के इसका वैल्यू निकालेंगे तो 225 + 64 पर रूट ओवर देंगे, तो ये हो जाएगा 289, ये 17 के इक्वल है। तो ये 17 निकल जाएगा। तो तीनों साइड्स निकल गया। अब हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए वाला क्या होता है, p/h होता है। तो ये तो p, इसके लिए p हो गया, तो 15/h यानी 17 हो जाएगा। और फिर निकालना है सेक ए। सेक ए का होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि h b/h होता है, तो h/b हो जाएगा। यहाँ h/b हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं h/b। तो h का वैल्यू 17 है और b का वैल्यू 8 है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। साइन ए का निकल गया आंसर 15/17, इसका 17/8 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। sec थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो जितने भी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रेस्ट है उनका वैल्यू निकालना है। तो दिया क्या हुआ है बच्चों, sec थीटा इक्वल टू 13 इक्वल 12। तो sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा, cos थीटा होता है b/h। तो h/b हो जाएगा, तो h/b हो जाएगा ये, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसका। ये थीटा एंगल है, इसको ABC नाम दे देते हैं, ABC। तो h का वैल्यू कितना है, ये 13 दे देते हैं। b थीटा के लिए हो जाएगा ये बेस, तो ये 12 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144, इसका हो जाएगा 25 5। इसका वैल्यू 5 निकल गया, 5। अब हम सब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का, थीटा के लिए p ये है, तो 5/13 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b/h, तो b तो 12 है, 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा, p/b, तो 5/12 हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो जाता है, तो 13/5 हो जाएगा। और एक और बच गया कॉट थीटा, tan का उल्टा आता है, तो tan थीटा बराबर निकाल चुके हैं 5/12, तो इसको हम 12/5 लिख सकते हैं। तो ये सारा आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या बोलता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। हाँ तो बच्चों, आज ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज वही है 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन है। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन इवैल्यूएट इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर cot थीटा दिया हुआ है
7/8। तो इसके अनुसार सबका वैल्यू निकाल लेना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये ए बी सी। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई पी। टेन थीटा का उल्टा होता है, तो बी बाई पी, यानी कि ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी बराबर 7/8 हो जाएगा। तो इसमें के एक वैल्यू छुपा हुआ है, इसमें के वैल्यू, इसको हम ए बी बराबर 7 के ले सकते हैं, बी सी बराबर 8 के ले सकते हैं। क्योंकि एक रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में कॉमन फैक्टर गैप होता है, इसलिए ऐसा लेते हैं कि 7 के और 8 के वैल्यू ले सकते हैं। इसके मल्टीपल में भी कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर थीटा हो गया, यहाँ पर तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। पी बाई कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तब सबका वैल्यू निकल जाएगा। इसका वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा ए सी। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ले लिया, इसका लिखे नहीं है तो लिखना पड़ेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर इतना का, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा इतना, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 13, 6 4 10 11, इतना के स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर √113 के हो जाएगा वैल्यू इसका। अब किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो 8 के बटा √113 के कट जाएगा, तो हो जाएगा 8/√113। तो साइन थीटा निकल गया। कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा कैसे निकल जाएगा, कॉस थीटा होता है पी बी बाई एच। तो बी का तो हो गया, ये बी हो गया 7 के बटा √113 के, हो जाएगा 7/√113। तो कॉस थीटा निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू निकल गया है। इसको एक्सप्रेशन दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू ये लिए है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटा सॉरी 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा कितना, 1 माइनस 64/113, तो हो जाएगा 1 माइनस 749/113। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 113 में चल जाएगा, 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49। नीचे 113 दोनों को आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 113 में क्या बच जाएगा, 9 4 13, और यहाँ बच जाएगा 4, और यहाँ बच जाएगा 113 में 49 49 है, सॉरी 113 में तो 49 घटेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 4 13 6। इसका मतलब हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा
इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 49/64। इसी तरह आप दिखाइएगा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल के और कॉमेंट कीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। कुछ स्टेटमेंट दिया गया जिसको बताना है सही और गलत है और उसको जस्टिफाई भी करना है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है वैल्यू ऑफ 10 इज क्या है, हमेशा एक से छोटा रहेगा। मान लेते हैं कि ये कुछ बनाते हैं ट्राइंगल ए बी सी, तो ये ए 10 ए का क्या हो जाएगा, 10 ए का वैल्यू होता है क्या, p/b। तो इसका लेंथ बटा इसका लेंथ, तो क्या हो जाएगा बी सी बटा ए बी हो जाएगा। अब बी सी अगर बड़ा हो सकता है, ये एंगल फिक्स है, इसको हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, इसको तो पढ़ते भी जा सकते हैं। राइट एंगल में इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो बी सी तो ऊपर है, तो ये एक से बड़ा हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है। 10 ए कोई भी वैल्यू ले सकता है। मान लेते हैं हम ऐसे बनाते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ए बी सी, इस स्थिति में क्या होगा, tan ए एक से छोटा होगा, ये बटा ये, तो ये बड़ा हो गया। इसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये बटा ये, तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसका परपेंडिकुलर बड़ा होता है। यहाँ पर बेस बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। tan ए का क्या हो जाएगा, जब बेस बड़ा देंगे तो एक से छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर बेस हम बड़ा अगर बेस छोटा कर दे, परपेंडिकुलर बड़ा कर दे, तो 90 डिग्री तो फिक्स है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसका वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो गया। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे 10 ए कोई भी वैल्यू, ऐसे भी याद रखना 10 ए कोई भी इंफिनिटी तक वैल्यू जाता है, तो tan ए का वैल्यू एक से हमेशा छोटा नहीं हो सकता। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या sec a का वैल्यू जा सकता है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि sec a का वैल्यू, sec a का वैल्यू 12/5 जा सकता है। तो एक राइट एंगल से ट्रायंगल बनाते हैं हम, ए बी सी। सेक के बराबर क्या होता है, सेक एक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस h/b, ये तो कॉस, तो ये हो जाएगा क्या, b/h। ये होता है, इसका हो जाएगा आपको h/b हो जाएगा, h/b। तो h ये हो गया हाइपोटेन्यूज, b हो गया बेस। तो इसमें वैल्यू क्या, सेक का वैल्यू होता है, याद रखना है सेक क्या होता है, h/b। ये कॉस का उल्टा हो गया, कॉस का वैल्यू होता है b/h। तो भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है सेक, तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज, कोई भी राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है और ये हमेशा छोटा होता है, तो ये वैल्यू ले सकता है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये ले सकता है वैल्यू एक से बड़ा। कॉस इज द एब्रिविएशन ऑफ एंगल ए और कॉसेकेंट, ये बोला फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये कॉसेकेंट कॉसेक का होता है, कॉस होता है। कॉस एब्रिविएशन किसका है, कॉस ए कोसाइन लिखते हैं, कॉस का कोसाइन ए, तो कॉस का फुल होता है कोसाइन ए। अब कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो कॉट ए प्रोडक्ट नहीं है, कॉट ए जब लिखते हैं तो एंगल के अटैच करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉट इनटू ए, ये नहीं होता है। कॉट ए मतलब होता है एंगल रेशियोज ऑफ कॉट विथ एंगल ए रिलेटेड टू ए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या, साइन थीटा, अब ये भी देख लेते हैं कि साइन थीटा 4/3 होगा। तो साइन थीटा बराबर कहता है कि 4/3 होगा। साइन थीटा का वैल्यू अगर कोई कहता है कि 4/3 हो सकता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम, ये थीटा एंगल हो गया ए बी सी। तो साइन बराबर क्या होता है, p/h, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो, तो ये h क्या होता है, ये हमेशा बड़ा होता है। तो छोटा अमाउंट पहले है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हमेशा बड़ा होगा, तो नीचे तो बड़ा हो गया तो एक से छोटा वैल्यू देगा। ये परपेंडिकुलर से हमेशा h बड़ा होता है, इससे भी h हमेशा बड़ा होता है और इससे भी h हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि
पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, ये दोनों को जोड़ के होता है, इसका आता है। इसका मतलब ये हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमेशा बड़ा होता है, तो ये नीचे चला गया, बड़ा अमाउंट नीचे चला गया, तो इसलिए साइन थीटा बराबर, कोई भी एंगल लेंगे तो साइन थीटा बराबर नहीं हो सकता है 4/3, इसलिए साइन थीटा फॉर सम एंगल ये फॉल्स हो जाएगा। हो गया हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, इसमें बता रहा है इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ये इंफॉर्मेशन दिया उस पर साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पहले ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेते हैं, पी क्यू आर, यहाँ पर राइट एंगल है क्योंकि क्यू पर कह रहा है राइट एंगल है, तो क्यू पर बना दिए। अब कह रहा है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे रहा है। अब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इसका वैल्यू दिए हुए है पी आर प्लस क्यू आर का, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका वैल्यू इसका वैल्यू अगर x मान लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको 25 माइनस x इसका हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हुआ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, तो वही कर दिए हैं 5 25 माइनस x यानी ये है 5 स्क्वायर, ये और ये हो गया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर 5, इसको 25 लिख देते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ है, ठीक है। इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को हल कर 625 में 25 घट जाएगा तो 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यहाँ पर 50x है तो यहाँ पर बराबर 50x लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया x बराबर 600/50, ये हो जाएगा 12। इसका मतलब है कि x का वैल्यू मेरा 12 निकल गया, इसका वैल्यू 12 हो गया, इसको घटेंगे तो 13 हो जाएगा वैल्यू, x का वैल्यू घटा देंगे 12 तो 13, तो सबका वैल्यू निकल गया। अब तो ये समझ में आ गया बच्चों कैसे निकला है, तो सबका वैल्यू तो निकल चुका है। पी क्यू आर में ये पी आर कितना हो जाएगा, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर और पी आर निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब साइन पी कैसे निकल जाएगा, साइन पी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये पी बाय एच यानी 12 बाय, ये हो गया परपेंडिकुलर बटा ये एच 13, तो ये निकल गया साइन पी का वैल्यू। इसी तरह से कॉस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बाय एच तो 5 सेंटीमीटर, 5/13 दूसरा वैल्यू, और tan पी कितना हो जाएगा, p बाई बी, तो ये बटा ये हो जाएगा यानी 12/5, तो तीनों का वैल्यू निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। हो गया यार, अब छोड़।